नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अखिलेश यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए यह तय किया है कि करहल को वो कंटिन्यू करेंगे और आजमगढ़ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बतौर सांसद बिरला साहब से मिले और वहां उन्होंने इस्तीफा दिया। तस्वीरें तमाम जगह हैं। तो यह तो हो गया कि चलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि इस्तीफा दिया क्यों। सवाल यह है कि करहल को वो कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। क्या वो अब डर गए हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डर गए हैं और डर के कई कारण हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने तय किया है, इस तय करने के पीछे उनके सामने एक बड़ा उदाहरण है और वो उदाहरण है बसपा। बसपा अगर हम देखें तो बसपा सुप्रीमो, जब भी बसपा सत्ता के केंद्र में या हम ये कहें कि सत्ता में नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो दिल्ली की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है और जब यहां चुनाव करीब आते हैं तब वो लोग यहां एक्टिव होते हैं। इस चीज ने बसपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया और आज स्थिति यह है कि बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो 12.8 पहुंच चुका है। वो बसपा जिसने यहां पर एक बार नहीं कई बार सरकार बनाई और वो बसपा सुप्रीमो जो एक बार नहीं कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो पार्टी जो 30% तक वोट ले आई, वो पार्टी जिसके पास ये माना जाता रहा कि 21% का अपना मत प्रतिशत सिक्योर है, वो पार्टी 2022 के चुनाव में महज एक सीट लेकर आती है और वोट प्रतिशत उसका 21-20 से घटकर 12.8 रह जाता है। ये इस बात को बताता है कि अगर आप जमीन पर संघर्ष नहीं करेंगे और आपका मतलब उस पार्टी का अगुआ, उस पार्टी का मुखिया, तो जनता आपको नकार देगी और वो वोटर जो आपके साथ हर हाल में खड़ा रहता है वो भी आपसे मुंह चुराने लगेगा और किसी और के साथ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि इस बार दिखाई दिया। ये जो घटना है और बसपा का जो पराभव है उसने अंदर तक मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को हिला दिया है और खास तौर पर अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 22 पर हम लोग अलग से बात करेंगे। इन तीनों चुनावों में जो स्थिति रही समाजवादी पार्टी की, वो स्थिति बड़ी दयनीय रही है। वो पार्टी जो कभी लोकसभा में 20-20, 22-22, 25-25 सीटें पाती थी, वो उसका हाल 4 में देखिए और माफ करिए 2014 में देखिए और 2019 में देखिए और बड़ी बात 2017 देखिए। 2017 तो समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे काला दौर रहा, जब वो 50 का मतलब अब हम तीन क्या ही कहें कि 3 अंक का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। दरअसल वो 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। इस स्थिति में समाजवादी पार्टी पहुंच गई। वो एक दौर था जिसमें एक बड़ी वजह जो रहा कि उनका पारिवारिक विवाद, और उस पारिवारिक विवाद ने उनके कोर वोटर को ये तय ही नहीं कर पाया उनका वोटर कि हमको जाना किधर है। एक दूसरा, जिस तरीके का एक आभा मंडल बना अखिलेश यादव को लेकर, उसमें यह हुआ कि ना ये पिता की सुनते हैं ना ये चाचा की सुनते हैं। उसके वजह से जो पारंपरिक समाज है उत्तर प्रदेश का, वो समाज उस और खासकर इनका कोर, उसकी विरक्ति हो गई और उस विरक्ति का परिणाम 2017 में इनको भुगतना पड़ा और नरेंद्र मोदी के प्रभाव में 2014 और 2019 और 17 भी भाजपा एक अच्छा वोट ले गई इनके कोर का। ये तमाम चीजें अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको दिखाई देने लगी। पहले अगर हम 2017 के बाद की बात करें तो उन्होंने प्रिफर किया कि नहीं, कोई बात नहीं, हम हार गए तो हार गए और अब यहां जो है
लोग जमीन पर अपना संघर्ष करेंगे। राम गोविंद चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और खुद जो है अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत में रुचि लेने लगे। लेकिन लुटियन पर बैठकर लुटियन से उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं चल सकती है, यह बात संभवतः अब उनको स्पष्ट हो गई है। जब समाजवादी पार्टी लुटियन से बैठकर उत्तर प्रदेश की सियासत चलाया करती थी, तब वो दौर मुलायम सिंह यादव का था और संगठन शिवपाल यादव के हाथ में हुआ करता था। लेकिन जब से अखिलेश यादव के पास संगठन आया है, तब से परिस्थितियां बदल गई हैं और उस बदलाव का एक बड़ा कारण उनका अपना पारिवारिक विवाद रहा, जिस विवाद में एक तरह से समझिए कि किस तरह का संघर्ष हुआ वो सबको मालूम है। और उस संघर्ष के बाद खुद को अखिलेश यादव स्थापित कर पाए गिरते पड़ते। 2017 में उन्होंने एक निर्णय लिया और वो कांग्रेस के साथ चले गए। उसका हासिल क्या हुआ? उसका हासिल यह हुआ कि 47 सीट पे पहुंची। 2019 में उन्होंने फिर एक बेमेल गठबंधन किया और उस गठबंधन से जो उनके कोर में नाराजगी उपजी, उसका आलम यह हुआ कि 10 सीट बसपा को मिल गया और समाजवादी पार्टी देखती रह गई, जबकि उसको लगा था कि हम मिरेकल कर देंगे। आरोप यह लगता है कि बहन जी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। लेकिन अब आप जो तमाम विश्लेषण सुन रहे होंगे उसमें आपको यह साफ नजर आ रहा होगा कि दरअसल अखिलेश यादव अपना ही वोट नहीं ट्रांसफर करवा पाए। वो जो पीछे घटना हुई जिसमें पैर वैर छुआ गया, उसके बाद जो तमाम तरह की नाराजगी उपजी, अब इस तरह की चर्चा होती है। जो विश्लेषक हो इस बात को अब कहते हैं, उस समय एक अलग तरीके की बात हो रही थी। तो ये रहा। और जब आप 2022 में आते हैं तो आप देखिए कि 2022 ने तो ये स्पष्ट बता दिया कि 6 महीने या लुटियन से बैठकर यहां की सियासत को नहीं बदला जा सकता। उसके लिए यहां पर लड़ाई लड़नी होगी जमीन पर। 2007 से 2012 के दौर जिस तरह समाजवादी पार्टी का संगठन सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, उस तरह का संघर्ष करना होगा। आप देखिए शिवपाल यादव जब प्रसपा नहीं आई थी समाजवादी पार्टी के साथ, और ये चुनाव के पहले की बात है, तब शिवपाल यादव ने कहा भी कि अभी तो हमें जमीन पे कोई संघर्ष समाजवादी पार्टी का नहीं दिखाई देता। 2007 से 2012 का दौर देखिए, और वो दौर लोगों को याद होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोहा लिया करते थे तत्कालीन सत्ता के खिलाफ। तो वो दौर था, वो जुझारूपन, वो संघर्ष जिसने 2012 में इन्हें सत्ता दिलाई। लेकिन 2017 से 2022 के दरमियान खुद जब शिवपाल यादव ये कहते हैं कि हम उस तरह का संघर्ष नहीं देखते हैं, तो आप समझिए कि क्या स्थिति। और फिर तमाम विश्लेषक तो ये मान ही रहे हैं कि साहब 6 महीने से, जब 4.5 साल तो वैसे ही बिता दिया गया, 6 महीने के लिए कूदे। जब 6 महीने के लिए कूदे तो यह हुआ कि नहीं, हम एक जो है अम्ब्रेला बना ले। चलिए एक अम्ब्रेला बन गया। उस अम्ब्रेला में पहले तो लोग जुड़े, फिर ये हुआ टिकट दिया जाए, कितना टिकट दिया जाए, ना दिया जाए। फिर चलिए बात बनी कि चलिए टिकट दे दिया जाएगा। अब जब टिकट दे दिया गया तो ये हुआ कि अपने सिंबल पर उनको लड़ना है या उनके सिंबल पर खुद को लड़ना है, ये माथापच्ची चली। जब ये भी तय हो गया कि नहीं, कुछ हमारे सिंबल पर वो लड़ेंगे, कुछ उनके सिंबल पर हम लड़ेंगे। अब जब ये तय हो गया तो संगठन में हलचल मच गई। अब संगठन की हलचल जब संभालने पहुंचे तो पता चला कि अच्छा आप नाराज मत होइए, हम आपको टिकट दे रहे हैं। अब उनको आज टिकट दे रहे हैं तो एक दूसरा पहुंच गया कि साहब हमको क्यों नहीं टिकट दिए, तो अच्छा नहीं इनको नहीं, हम इनको टिकट दे दिए। तो अब ये कंफ्यूजन बन गया कि टिकट मिला किसको। जब तक जनता तय कर पाई कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने इसको टिकट दिया है, तब तक पता चला कि जिसका टिकट कटा है वो बागी हो गया और वो निर्दलीय खड़ा हो गया। इस तरह की जो समस्या रही, वो समस्या पूरब से लेकर पश्चिम तक विद्यमान रही समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। यह सब क्या हुआ, ये जो 6 महीने और अंतिम समय में न तय हो पाना कि इस रेनबो में किसको कहां रखना है, और अपनी जो पार्टी, अपना जो संगठन है, उसको इस विश्वास में न ला पाना कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसको टिकट दिया जा रहा आप उसके साथ खड़े रहिए, बाद में सबको समायोजित किया जाएगा। तो उस तरह का भी आश्वासन संभवतः नीचे तक कन्वे नहीं हो पाया।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टिकट बंटवारा और फिर प्रत्याशी बदलना और वोटर के बीच में असमंजस बना रहना और फिर बागी हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये 2017 में भी थी, 2019 में भी थी और 2022 में भी देखने को मिली। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं कि दरअसल लुटियन के टीले से पार्टी के जो मामले हैं उनका मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। और जब ये बात अब लगता है कि अखिलेश यादव को समझ में आ गई कि नहीं, अगर पार्टी को मैनेज करना है, संगठन को मजबूत करना है, तो उसी ढर्रे पर चलना होगा जिस ढर्रे पर मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी चला करती थी। वो वही ढर्रा था कि संगठन जरूरी है कि वो मजबूत हो और तभी चाहे वो 24 की आसन्न लड़ाई हो उसमें और चाहे 27 की लड़ाई हो उसमें कुछ किया जा सकता है। और एक बड़ा संकट जो है वो कोर वोटर के खिसकने का है। जो इनका कोर है वो हमेशा लोकसभा में आप देखिए वो राष्ट्रवादी धारा में बह जाता है। ये बड़ा भारी संकट है। और फिर जो रेनबो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस रेनबो में आप देखिए किस तरह ओम प्रकाश राजभर के ऊपर डोरे डाले गए, किस तरह केशवदेव मौर्य का अपना एक अलग स्टैंड है। और फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं उनका जो मौर्य है उसको किस तरह से साधना है, या जो गैर यादव ओबीसी है उसको किस तरीके से अपने साथ जोड़ना है। ये तमाम जो रणनीतियां हैं वो रणनीति तभी बन सकती है जब आप प्रदेश की सियासत में सक्रिय रहें। और ऐसा मालूम पड़ता है कि अब जो आसन्न खतरा समाजवादी पार्टी के ऊपर मंडरा रहा है उसने अखिलेश यादव को मजबूर किया कि अब दिल्ली का मोह छोड़ें और उत्तर प्रदेश में पहले सक्रिय हो। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिंदा रहेगी तभी पॉलिटिक्स हो सकती है दिल्ली की, तभी पॉलिटिक्स हो सकती है संसद की, और तभी जो राजनीतिक वजूद है, अस्तित्व है, वो बचा रहेगा। तो संभवतः ये जो चीजें हैं इसने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया कि अब वो करहल को कंटिन्यू करें और विधान मंडल से लेकर सड़क तक लोगों को दिखाई दें और खासकर अपने कोर को कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। वरना जैसा कि हमने पहले कहा था कि इनका जो कोर है एम भी खिसकेगा और वाई भी खिसकेगा, एम खिसकेगा तो वो तलाशेगा कि हम कहां जाएं। और ऐसी स्थिति में उसे मुझे लगता है कि बसपा ज्यादा मुफीद रहेगा क्योंकि वहां 20-20-40 हो जाता है। लेकिन यहां 20 और 8 जो है या 9 जो भी है वो 30 ही होता है, वो 40 नहीं होता है। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि उसको साधना और पार्टी को बचाए रखना, 24 और 27 में बेहतर करना, यह अखिलेश यादव की प्रायोरिटी में आ चुका है। यही कारण है कि वो दिल्ली छोड़ उत्तर प्रदेश की सियासत में 24/7 सक्रिय रहने का निर्णय लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, ये जो घटनाक्रम है इसे लेकर जरूर साझा कीजिए।